हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। आज की क्लास के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है द मार्केट्स फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। स्क्रीन में आपको नीचे 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम फर्स्ट बॉक्स को ख़त्म करेंगे, मार्केट्स एंड कंपटीशन। यहाँ 2 टॉपिक है, व्हाट इज़ अ मार्केट, व्हाट इज़ कंपटीशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, अगर आप YouTube में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हेन अ कोल्ड नैप हिट्स फ्लोरिडा, द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट्स थ्रू आउट द कंट्री। कह रहा है जब भैया कोल्ड नैप होता है, मतलब सडनली कुछ चीज़ ब्रोक होती है वहाँ पे, तो भैया उस सिचुएशन के अंदर ऑरेंज जूस के प्राइस सुपरमार्केट्स में बढ़े हुए नज़र आते हैं। व्हेन द वेदर टर्न्स वार्म इन न्यू इंग्लैंड एवरी समर, द प्राइस ऑफ होटल रूम्स इन कैरेबियन प्लमेट्स। कह रहा भैया जब न्यू इंग्लैंड के अंदर टेम्परेचर वार्म होता है तो लोग होटल रूम जो कि कैरेबियन में है वहाँ जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वार्म टेम्परेचर के लिए वहाँ पे लोग जाते थे, पर अभी न्यू इंग्लैंड के अंदर ही टेम्परेचर वार्म है तो फिर लोग वहाँ जाना छोड़ देते हैं और इसलिए वहाँ के होटल रूम अपना रेंट कम कर लेते हैं। कम करने के पीछे रीज़न ये है कि लोग आए क्योंकि ताकि उनके रिसोर्सेज का यूज़ हो सके। व्हेन अ वार ब्रेक्स आउट इन द मिडल ईस्ट, द प्राइस ऑफ गैसोलीन इन द यूनाइटेड स्टेट राइजेस। ठीक है भैया, वॉर की सिचुएशन है तो उस समय गैसोलीन के रेट बढ़ने एक जाहिर सी बात है, और उस समय जो प्राइस है कैडिलैक कार, एक लग्जरी कार है, उसके प्राइस फॉल हो जाते हैं क्योंकि लोग उसको उस समय लेना पसंद नहीं करते। व्हाट डू दीज इवेंट्स हैव इन कॉमन? दे ऑल शो द वर्किंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। द सप्लाई एंड डिमांड आर द 2 words इकोनॉमिस्ट यूज मोस्ट ऑफन and for a good reason. Supply and demand are the forces that makes market economies work. सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड क्या करते हैं, ये फोर्सेस क्या करते हैं? दे डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ईच गुड प्रोड्यूस एंड द प्राइस एट विच इट टू बी सोल्ड। तो जहाँ डिमांड एंड सप्लाई टकराएंगे वहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन करी जाएगी। मतलब डिमांड और सप्लाई को देख के ही पता लगता है कितनी क्वांटिटी होनी है और क्या प्राइस होने हैं। इफ़ यू वांट टू नो हाउ एनी इवेंट और पॉलिसी अफेक्ट द इकोनॉमी, अगर आपको जानना है कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है, यू मस्ट थिंक फर्स्ट हाउ इट विल अफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया वो डिमांड और सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती है, बाद में आपको ये देखना है वो इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इट कंसिडर्स हाउ बायर्स एंड सेलर बिहेव and how they interact with one another. It shows how supply and demand determines price in the market economy and how prices in turn allocate economy's scarce resources. देखेंगे डिमांड सप्लाई कैसे प्राइस को अफेक्ट करती है, फिर जो प्राइसेस आए हैं वो कैसे इकोनॉमी के स्कार रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ जान रहे हैं व्हाट इज मार्केट। स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाट इज अ मार्केट। कह रहा है अ मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर फॉर पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज। सपोज करो मैं गुड ले लेता हूँ सेलफोन, ठीक है भैया, तो यहाँ पे सेलफोन खरीदने वाले बायर्स भी बहुत सारे हैं और सेलर भी बहुत सारे हैं। नीचे मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। मार्केट्स टेक मैनी फॉर्म, सम मार्केट्स आर हाईली ऑर्गेनाइज, जैसे कि एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ की मार्केट। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ की मार्केट है यहाँ बहुत सारे बायर्स हैं भैया, इस प्रोडक्ट को लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको पता ही है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने वाले भी बहुत सारे सेलर हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज मार्केट का मतलब है यहाँ पे एक ऑक्शनियर होगा जो देखेगा भैया क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड है और कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई है, फिर वो ऑक्शनियर प्राइस को डिटरमाइन करेगा और पूरी सेल्स को अरेंज करेगा। कहता है व्हाट इज कॉम्पिटिशन। कह रहा है द मार्केट फॉर आइसक्रीम लाइक मोस्ट मार्केट्स इन द इकोनॉमी इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। कह रहा है आइसक्रीम लेने वाले लोग भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे सेलर भी बहुत सारे हैं। मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन के अंदर।
तो ये बताया जा रहा है कि जो आइसक्रीम लेने वाले सेलर हैं वो बहुत सारे हैं और बायर भी बहुत सारे हैं। बायर को पता है भैया किस कौन सी आइसक्रीम चूज़ करनी है, और सेलर को अच्छी तरीके से पता है कि जो मेरी आइसक्रीम का टेस्ट है वो और सेलर के जैसा ही है। यहाँ रीड करते हैं अब। एज अ रिजल्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम सोल्ड आर नॉट डिटरमाइंड बाय सिंगल बायर और सेलर। कोई एक सिंगल बायर और सेलर प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगा। रेदर प्राइस एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड बाय ऑल बायर्स एंड सेलर एज दे इंटरैक्ट इन द मार्केट प्लेस। तो फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्राइब अ मार्केट in which there are so many buyers and so many sellers that each seller has negligible impact on the market। बताया जा रहा है यहाँ बेचने वाले ही बहुत सारे हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हैं। Each seller of ice cream has limited control over the price because other seller are offering similar product। कोई भी सेलर कोई मतलब बड़ा प्राइस के अंदर चेंज नहीं ला सकता क्योंकि और भी सेलर सेम ही चीज़ बेच रहे हैं, सेलर वहाँ पे मूव कर जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वो प्राइस कम कर सकता है। अ सेलर हैज़ लिटल रीज़न टू चार्ज लेस देन द गोइंग प्राइस एंड इफ़ ही चार्जेस मोर, अगर वो ज़्यादा लेगा बायर विल मेक देयर परचेज एल्सवेयर। सिमिलरली नो सिंगल बायर ऑफ आइसक्रीम कैन इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द आइसक्रीम बिकॉज ईच बायर परचेज ओनली अ स्मॉल अमाउंट। कोई बायर भी आइसक्रीम के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम लेता है, 1 2 3 यूनिट ले लेगा आइसक्रीम की, बहुत सारी तो लेनी नहीं है बायर ने आइसक्रीम की यूनिट्स, तो वो भी कोई प्राइस को लेके बार्गेन नहीं कर सकता। तो छोटी सी बात ये है इस पैराग्राफ के अंदर, ना कोई अकेला बायर ना कोई अकेला सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो प्राइस जो सेट होंगे वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही सेट किए जाएंगे और उस प्राइस को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बायर को भी और सेलर को भी। इन दिस चैप्टर वी अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं डैट मार्केट्स आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। आ गया ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टू रीच द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। भैया ये कॉम्पिटिशन की एक हाइएस्ट फॉर्म है, क्यों? यहाँ अनलिमिटेड बायर है, अनलिमिटेड सेलर है। अ मार्केट मस्ट हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक, द गुड्स ऑफर फॉर सेल आर एग्जैक्टली द सेम। हम ये मान रहे हैं सबके गुड्स सेम है, होमोजीनियस है। द बायर एंड सेलर आर सो न्यूमरस दैट नो सिंगल बायर और सेलर हैज़ एनी इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट प्राइस। कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना बायर ना सेलर। बिकॉज बायर एंड सेलर इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मस्ट एक्सेप्ट द प्राइस द मार्केट डिटरमाइंस। दे आर सेट टू बी प्राइस टेकर। उनको प्राइस एक्सेप्ट करना है तो प्राइस टेकर है। एट द मार्केट प्राइस बायर कैन बाय ऑल दे वॉन्ट एंड सेलर कैन सेल ऑल दे वॉन्ट। भैया इस प्राइस पे जितना खरीदो खरीदो, जितना खरीद सकते हो खरीदो और जितना बेच सकते हैं बेचो। देर आर सम मार्केट्स इन विच द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन अप्लाइज परफेक्टली। कुछ मार्केट्स में जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अजम्पशन है वो अप्लाई करती है। इन द वीट मार्केट फॉर एग्जाम्पल देर आर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हु सेल वीट एंड मिलियंस ऑफ कंज्यूमर हु यूज वीट एंड वीट प्रोडक्ट। कह रहा भैया जहाँ पे बहुत सारे सेलर होंगे, बहुत सारे बायर होंगे, वहाँ ये अजम्पशन जो परफेक्ट कंपटीशन की है वो अप्लाई करती है। बिकॉज नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ वीट, ईच टेक द मार्केट प्राइस एज गिवन। सब प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। नॉट ऑल गुड एंड सर्विसेज हाउएवर आर सोल्ड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। भैया हर कॉमोडिटी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेची नहीं जाती। Some markets have only one seller and this seller sets the price। कुछ मार्केट के अंदर भैया एक ही सेलर है और वही प्राइस को सेट करता है, इसको बोला जाता है मोनोपोली। सपोज़ करो आप एक टाउन में रहते हो, वहाँ पे एक आपको केबल सर्विस देने वाला पर्सन एक ही है क्योंकि लोग उसी से वहाँ की केबल सर्विसेज लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखो, मोनोपोली के अंदर आपके पास सेलर एक ही नज़र आ रहा है, वो जो केबल सर्विस प्रोवाइडर है। आज के टाइम का एग्जांपल नहीं है, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं भैया। ये लोग जब एक ही केबल सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था और उस इलाके के लोग उसी से केबल सर्विसेज लेते थे। तो आप देख रहे हो सिंगल सेलर है और जो बायर है उसी टाउन के बायर है, कोई अनलिमिटेड इन्फिनाइट बायर नज़र नहीं आ रहे हैं, उसी टाउन के बायर है। ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ योर टाउन प्रोबेबली
have only one company from which to buy cable service. Other markets fall between the extreme of perfect competition and monopoly. देखो perfect competition एक extreme है, क्यों? बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है. मोनोपोली के अंदर सेलर एक है और बायर भी बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड ही बायर है आसपास के, जो टाउन के आसपास, जो टाउन पे ही रहते हैं. डिस्पाइट द डाइवर्सिटी ऑफ मार्केट टाइप्स वी फाइंड इन द वर्ल्ड, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं. डिस्पाइट द डाइवर्सिटी ऑफ मार्केट टाइप्स वी फाइंड इन द वर्ल्ड, अज्यूमिंग perfect competition is a useful simplification and therefore a natural place to start. Perfectly competitive market are the easiest to analyze because everyone participating in the market takes the price as a given by market condition. सब इस प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे जो यहाँ पे चल रहा है. Moreover, because some degree of competition is present in most market. देखो भैया, हर मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ कंपटीशन की डिग्री होती है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक तो एक्सट्रीम हो गया परफेक्ट कंपटीशन, एक एक्सट्रीम हो गया मोनोपोली. इनके बीच में जो मार्केट गिरती है, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां बेचने वाले और खरीदने वाले लार्ज है. ओलिगोपोली, जहां बेचने वाले फ्यू हैं. ठीक है ना. तो ये एक्सट्रीम है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली. इनके बीच के अंदर भी कुछ मार्केट्स गिरती है जो हम आगे पढ़ेंगे. फिर यहाँ से रीड करते हैं. मोर ओवर सम डिग्री ऑफ कंपटीशन इज प्रेजेंट इन मोस्ट मार्केट. भैया कुछ ना कुछ कंपटीशन तो हर मार्केट में है ही. मैनी ऑफ द लेसन्स दैट वी लर्न बाय स्टडिंग सप्लाई एंड डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन अप्लाई इन मोर कॉम्प्लिकेटेड मार्केट एज वेल. कह रहा है भैया जो हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई डिमांड पढ़ेंगे वो और मार्केट्स में भी लगता है, क्योंकि और मार्केट के अंदर भी कुछ डिग्री ऑफ कंपटीशन तो नज़र आ ही रहा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. आप सभी को पता है ये जो क्लासेस में आपको, या बोल सकते हो जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये एक मतलब इमेंस नॉलेज है आप लोगों के लिए. ठीक है, ढंग से वीडियो को देखो, ढंग से वीडियो को सुनो. मैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवर कर रहा हूँ. आपका कोई भी डाउट हो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9891156969. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.